Assalamualaikum and Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to another video, and this video is going to be a productive day which has changed my life, and it's going to be a motivation for all of you guys, so keep watching. मेरी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इसको क्या इंग्लिश का भूत चढ़ गया है। तो मुझे कभी कभार इंग्लिश का भूत चढ़ता है क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है एंड उर्दू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। और आज के व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि जिनको अपना कर आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए व्लॉग बहुत मोटिवेशनल होगा और देखते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और सुबह सवेरे उठने के बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़नी होती है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में फिर मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को लंच बॉक्स रेडी किया और फिर बच्चों को भेजने के बाद मेरा छोटा बेटा सोया होता है और उसके बाद जो है ना मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, तो मैं कोई अपनी जो कुछ रूटीन वगैरह जो है कि मैंने पूरे दिन में क्या करना है तो वो मैं लिख लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। और इसके बाद बहुत ही अच्छी हैबिट जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया वो थी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज आप कर रही हो, आपका तो वेट ठीक है, आप वेट लॉस क्यों करना चाहती हो। तो एक्सरसाइज जो है ना वो फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वेट लॉस के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको फ़िट रहने के लिए करनी होती है। ये नहीं कि अगर आपने वज़न कम करना है तो ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आप लोगों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी है सुबह सुबह में। और उसके बाद फिर मेरा बेटा उठ जाता है और मैं और मेरा बेटा नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में जैसे कि आप लोगों ने देखा ओवरनाइट ओट्स, जो कि आजकल मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और सबसे मज़े की बात कि बहुत क्विक होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। रात को ही बस सब कुछ मिक्स करके रख दो, बस सुबह खा लो। और ओट्स को आप कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए है कि आप ओट्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें और बस फिर आप लोग सारे ओट्स को रोस्ट करके उसको थोड़ा ठंडा करके और बस फिर वापस उसको रख दें और फिर आप उसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, जब से मैंने ये अपनी हैबिट अपनाई है ना तो इट हैज़ चेंज्ड माय लाइफ एज़ वेल। और एक जो है ना जो हैबिट है, हैबिट्स किस तरह से बनती हैं। हैबिट जो है ना पहले आपको दिल पे पत्थर रख के 3 वीक्स या 4 वीक्स तक उस जो हैबिट आप अपनाना चाह रहे हैं ना तो उसको आपने करना होता है, ठीक है। और दिल पे पत्थर रख के करना होता है। उसके बाद से फिर वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता से हैबिट बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुछ अच्छी आदत अपनाएं तो उसको आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना है और उन आदत को अपनाना है। बस ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैंने सबसे पहले नमाज़ तो ऑब्वियसली पहले भी पढ़ती थी, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को भेजने के बाद मैं सो जाती थी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैंने अपनी ये जो हैबिट है ना इसको चेंज करना है और मैंने उसके बाद सोना नहीं है। उनको बच्चों को भेजने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं अपनी फुल डे की जो अपनी रूटीन है कि मैंने क्या करना है पूरे डे में, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और उसके अलावा खाना वगैरह भी बनाना होता है, पूरे दिन में क्या बनाना है। और दिन के टाइम में जो है फिर मैं खाना बना लेती हूँ। रात के टाइम में कुछ मैं ख़ास कुकिंग नहीं करती। समटाइम्स कुछ बच्चों के लंच के लिए प्रिपरेशन करनी होती है सुबह के लिए, तो वो कर लेती हूँ। और बस ये एक हैबिट थी कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को भेजने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। अगर बाद में सो जाओ ना तो फिर बाद में जब आप उठते हैं ना तो आपकी तबीयत बहुत अजीब सी बोझल सी हो जाती है। तो बस फिर उनको भेजने के बाद एक्सरसाइज़ की, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, अपने बेटे को भी नाश्ता करवाती हूँ
और फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके प्लांट्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी केयर भी करनी होती है। तो उनकी केयर वगैरह करना बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपको। और उससे ये कि इंडोर प्लांट्स भी हमने रखे हुए हैं और आउटडोर भी हैं, तो उनको जो है वो उनकी केयर करनी पड़ती है। उनको प्लांट्स को पानी वगैरह दिया और उनकी कुछ केयर वगैरह की, उनको क्लीन किया। उन पे डस्ट वगैरह पड़ जाती है तो उनको साफ़ करना होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। उसके बाद आज मेरा मेन्यू था, किचन में मैं आ गई थी। मैंने आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना था और उसमें ये था कि मैं जो देखना होता है कि बच्चे जो है ना क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। एक बेटा जो है वो आजकल मीट नहीं खा रहा, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि बच्चों के लिए जिस तरह कीमा है ना, कीमे के कबाब बना लिए तो वो उस तरह से वो खा लेता है। तो आज मैंने कीमा मंगवाया था और मैं बना रही थी कोफ्ते। इस तरह से कीमा भी वो शौक़ से नहीं खाता जिस तरह से हम बनाते हैं कीमा। तो वो फिर मैंने सोचा कि कीमे के कोफ्ते बना लेती हूँ और साथ में कबाब बना लूँगी। और उसके बाद स्वीट में भी बच्चों के लिए मैंने कुछ बनाना, तो यहाँ पे मैंने बनाने थे नान भी बनाने थे साथ में, क्योंकि कोफ्ते बना रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने अपनी जो रिंग्स है ना वो नहीं उतारी थी। तो जब मैं ये डो बना रही थी तो उसमें सारा जो है वो चिपक गया था आटा। और बस उसके बाद मैं अभी ये कोफ्तों के लिए बना रही थी। इसमें मसाला, इसमें प्याज डाला है, धनिया, सब्ज़ मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के इसको पहले मैं जो मेरा चॉपर है इसमें थोड़ा सा चॉप करूँगी। अगर पहले मैंने ऐसे किया था कि मैंने कीमे के साथ ही इसको ब्लेंड किया था, तो उस तरह से प्याज जो है वो ठीक से चॉप नहीं हो पाते, बड़े बड़े चंक्स होते हैं। तो इस तरह से अभी पहले मैं इसको चॉप करूँगी सब चीज़ों को और फिर उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी और स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो सारे ऐड करूँगी। और बस फिर दोबारा से इसको चॉपर चला दूँगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी सी मिक्सिंग जो है ना वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। और इस तरह से जो है वो कोफ्ते जो है ना आपकी टूटते भी नहीं हैं। बस इसके बाद बेसन मैंने ऐड किया था और बेसन आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, इसको थोड़ा सा कम ऐड करना चाहिए था क्योंकि बेसन से थोड़े टूटने भी लगते हैं। तो बेसन से ये है कि टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इसकी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोफ्ते नहीं बन सकते, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। भाई बस कीमा होना चाहिए, उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है। कुकिंग में कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, बस आप क्रिएटिव आपको होना चाहिए। तो मुझे कुछ भी बस बनाना होता है ना, तो बस मैं अगर कुछ नहीं भी है ना तो बस उसको थोड़ा सा अपने तरीके से बना लेती हूँ। कुछ ये नहीं कि बस जैसी रेसिपी है बस लकीर के फ़कीर की तरह बस वैसी ही बनानी है। सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे बस फिर मेरी ग्रेवी जो है ना सबसे पहले मैंने रेडी कर ली थी। ग्रेवी में प्याज टमाटर वगैरह इसको अच्छे से ना आप या तो पहले मसाला बना के फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, लेकिन मैंने इसको टमाटर की ना वो उसको क्रश करके इसमें डाल दिया था। और ये ग्रेवी आजकल मैंने ये मट्टी की हांडी जो है ना, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि ये मैंने मट्टी की कढ़ाई जो है ना वो मंगवाई थी और इसमें मैं आजकल खाना बना रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ हुआ मट्टी की कढ़ाई में खाना बनाने का। तो इसमें मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी और अभी मैं इसी में ही मैं बना रही हूँ। और बस अभी नेक्स्ट फिर मैंने इसमें जो कोफ्ते थे ना वो बना के बस आराम से उसके अंदर डाल दिए थे। और उसके अलावा एक मैंने जब मैं कीमा मंगवाती हूँ ना तो उसमें एक बड़ी सी मैं हड्डी मंगवा लेती हूँ, ठीक है। और वो हड्डी भी मैंने इसमें मसाले में डाली थी, उसमें बहुत ही उसका मज़े का टेस्ट आ जाता है हड्डी से। और जो हड्डी का गूदा होता है ना बस फिर वो मैंने निकाल के और फिर वापस इसमें डाल दिया था। एक्सट्रीमली हेल्दी होता है। और बस अभी मैं यहाँ पे चपली कबाब और सीख कबाब के लिए मसाला रेडी करी थी। इसी तरह ही बस मैंने प्याज टमाटर वगैरह जो है ना, छोटा सा टमाटर डाला था, उसके जो है ना बीज वगैरह वो निकाल लिए थे। और फिर इसको बाकी चीज़ें डाल के
और इसमें मैंने एक ब्रेड भी ऐड की थी और इसमें एक अंडा ऐड किया था और इसमें बेसन ऐड किया है। बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ये बिलीव मी सेम इसी तरह आप लोग बनाएं, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़े के। तो आप लोगों का इससे जो है ना हाथ नहीं रुकेगा, बहुत ही जूसी और बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखाई थी कि हड्डी जब मैंने कोफ्ते डाले थे तो ये फिर मैंने हड्डी निकाल ली थी ताकि मेरे कोफ्ते ना ख़राब हो जाएं। और इसका ये जो बोन के अंदर जो होता है बोन मैरो, ये बहुत ही मज़े का होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो फिर मैं इसलिए ये हड्डी जो है ना बीच में लाजमी मैं मंगवाती हूँ और इसका जो ये मैरो है ना इसको निकाल के बस फिर मैंने वापस इसके अंदर कोफ्तों के अंदर डाल दिया था। और यहाँ पे मैं स्पीड अपनी कर लेती हूँ थोड़ी सी तेज़, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम था और बच्चों के आने का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे एक ये ट्रिक है कि जो स्वीट चीज़ है ना वो आपने इसको फ्रिज में बना के और छुपा देनी है, क्योंकि बच्चे जब स्वीट देख लेते हैं ना तो उनका ये दिल होता है कि हमें बस पहले हमें स्वीट मिल जाए। लेकिन ये ट्रिक होती है कि आपने उनको पहले बोलना है कि आपने पहले खाना खाना है और फिर आपको स्वीट मिलेगी। तो इस तरह वो स्वीट के लालच में खाना भी खा लेते हैं और स्वीट भी कम खाते हैं। अगर वो उनको पहले से नज़र आ जाए और आप उनको पहले दे देना तो वो ना आपसे सही से खाना खाएंगे और वो स्वीट मीठा भी ज़्यादा खाएंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं नान की फ़ाइनल लुक, और बच्चे भी आ चुके हैं और हमारा दस्तरखान भी लग चुका है। और ये चॉकलेट बॉल्स की फ़ाइनल लुक है। इसमें मेरे पास चॉकलेट नहीं था तो मैंने इसका सॉस बना के ही उसी में डिप करके रख लिए थे फ्रीज़र में। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए ना, तो यहाँ पे मैंने जल्दी थोड़ा निकाल लिए थे, लेकिन जब ये अच्छे से फ्रीज़र में जम जाएंगे तब आपने इसको अच्छे से ठंडे करके निकालना है, फिर ये बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन बस ये सामने रख लिए थे ताकि बच्चे जो है ना इनको देख के खाना भी शौक़ से खा लें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।